नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो पेपर था एनिमल हस्बेंड्री का पेपर था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों, तो उसका फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देखते रहें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या था? गाय की गर्भ जाँच परीक्षण निर्धारण करने के लिए कितने समय बाद होता है? तो दोस्तों, जो गाय का गर्भ निर्धारण परीक्षा वो 3 माह बाद होता है। ठीक है दोस्तों, गाय के गर्भ निर्धारण के 3 माह बाद परीक्षण किया जा सकता है। और देखिए आगे पूछा गया है डोकिंग होता है। तो दोस्तों, डोकिंग जो होता है वो सुअरों में होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रश्न 2 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है गाय के शरीर का तापमान होता है। तो दोस्तों, जो गाय का शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है गाय की नाड़ी का दर होता है। तो दोस्तों, जो गाय का नाड़ी का दर होता है वो 40 से 50 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे पूछ रहा है हनी विकसित हुआ है, यानी जिसे खच्चर भी बोलते हैं, म्यूल। तो दोस्तों, हनी किससे विकसित हुआ है? तो मादा गधा और नर घोड़ा के क्रॉस से जो है वो हनी विकसित हुआ है। इसलिए प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है जेब्रोइड उदाहरण है। तो दोस्तों, जेब्रोइड जो होता है वो एक क्रॉस ब्रीड यानी संकरण का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़े और आगे पूछा जा रहा है पास्चुरेला मल्टोसिडा एक कारक एजेंट है। तो दोस्तों, ये एच का एक, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी एच का एक कारक एजेंट है जो जिसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं और आगे पूछा जा रहा है गलाघोटू रोग का मुख्य लक्षण है। तो दोस्तों, जो गलाघोटू रोग होता है पशुओं में होता है, गाय में होता है साधारण तौर पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी जब गलाघोटू रोग से कोई गाय ग्रसित रहता है तो उसके गर्दन एवं जबड़े में सूजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए आगे पूछा जा रहा है बछड़ा के सिंगरोधन की उम्र है। तो दोस्तों, जो बछड़ा का सिंगरोधन होता है वो 10 दिन से 15 दिन के बीच में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या तो अगर इसमें 10 दिन दिया है तो इसको जो छात्र टिक लगाए हैं उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 10 दिन बाद से बछड़ों का सिंगरोधन या डिहॉर्निंग की क्रिया किया जाता है। और दोस्तों आगे, और 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है CIRB स्थित है। तो दोस्तों, जो CIRB है वो हिसार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि हिसार में स्थित है। और देखिए आगे 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया किस देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है और दूध उत्पादन में भारत का इसलिए प्रथम स्थान भी है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों, आगे देखते देखते हम लोग 12 नंबर प्रश्न पर चले और आगे प्रश्न में पूछा गया है इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन स्थित है। तो दोस्तों, इंडियन डेयरी जो है वो गुजरात के आनंद में स्थित है। ये आनंद एक जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा और 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आनंद में होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे दोस्तों बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है ICAR स्थित है। तो दोस्तों, ICAR कहाँ स्थित है? वो ICAR जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए आगे पूछा जा रहा है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह बहुत आसान प्रश्न है। आगे देखिए पूछा गया अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, जितने भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में कल्चर लगे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर इत्यादि, वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह जिनके लास्ट में बायोलॉजी, जूलॉजी ये सब होते हैं, GY लगा होता है, वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। इसलिए अगर एग्रीकल्चर में लास्ट में कल्चर लगा है इसलिए यह लैटिन भाषा का शब्द है। और दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को देखिए पूछा जा रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान वो स्थित है बरेली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों देखिए हम लोग देखते देखते 15 नंबर प्रश्न तक पहुंचे। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लग रहा है कि वीडियो से आपको मदद हो रहा है तभी लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आप डिसलाइक मार सकते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं वीडियो हमारे लिए मददगार है तो इस चैनल को यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और इसका लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी सही उत्तर का पता चल सके और पता चले कि आज का परीक्षा में हमारा कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है दोस्तों, और आगे प्रश्न देखते हैं। और आगे पूछा गया है पशुधन का मतलब होता है। जैसे तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, पशुधन में गाय, भैंस, बकरी इत्यादि सभी आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, और आगे पूछा गया है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो इंडियन IVRI कहाँ स्थित है दोस्तों? IVRI इज्जतनगर बरेली स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर है, बरेली जिला में पड़ता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज्जतनगर में। और देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है गाय की करण फ्रीज नस्ल विकसित हुई है। तो दोस्तों, जो गाय का करण फ्रीज नस्ल है उसको थार पार्कर क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजियन से कराया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी थार पार्कर गाय को होल्स्टीन फ्रीजियन से क्रॉस कराने पर ये जो गाय की करण फ्रीज नस्ल है वो विकसित हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। और आगे पूछा गया है
CIRG स्थित है। तो दोस्तों CIRG कहाँ स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। यह बकरी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है दोस्तों, ये मथुरा में स्थित है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा गया लोला को यह भी कहते हैं। तो दोस्तों लोला साहिवाल गाय को लोला भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी किस पशु में नहीं होती है? तो दोस्तों गाय, बकरी और सूअर में होता है और घोड़ा में यह बीमारी नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। और आगे दोस्तों देखिए पूछा गया है, ये प्रश्न भी बहुत सिंपल है। आगे पूछा गया जर सिंधी एक नस्ल है। तो दोस्तों जर सिंधी जो है वो गाय की नस्ल है, ठीक है दोस्तों। और आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है? तो दोस्तों जर्सी, आयरशायर एवं रेड डेन, ये जो तीनों नस्ल हैं ये विदेशी हैं, और जो गावलाव नस्ल है वो भारत की नस्ल है, इसलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों पूछ रहा है ब्लोट को यह भी कहते हैं। दोस्तों ब्लोट को जो टिम्पैनाइटिस भी कहते हैं, यानी ब्लोट को टिम्पैनाइटिस भी कहा जाता है, इसलिए इसका अब सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है बछड़ा के मांस को क्या कहते हैं? दोस्तों बछड़ा का मांस को हम लोग व्हील कहते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी जो बछड़ा का मांस होता है उसको व्हील कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और किस राज्य में सबसे अधिक भेड़ की जनसंख्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं राजस्थान में सबसे अधिक भेड़ पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक भेड़ राजस्थान में ही होते हैं। और आगे पूछा जा रहा है टम्थवर्क एक नस्ल है। तो दोस्तों टम्थवर्क किसकी नस्ल है? तो ये एक सूअर की नस्ल है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, और आगे के प्रश्न में पूछा जा रहा है मेहसाना नस्ल विकसित हुई है। तो दोस्तों मेहसाना नस्ल जो है वो सुरती क्रॉस मुर्रा से, यानी सुरती भैंस को मुर्रा से क्रॉस कराने पर जो मेहसाना नस्ल की भैंस है विकसित हुई है। मेहसाना एक गुजरात की नस्ल है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, और आगे पूछा जा रहा है टोडा एक नस्ल है। तो दोस्तों टोडा एक भैंस की नस्ल है, ठीक है दोस्तों, यानी टोडा एक भैंस की नस्ल है, इसलिए 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आगे 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है गाय की सफ़ेद सिंधी नस्ल को कहते हैं। तो दोस्तों गाय की सफ़ेद सिंधी नस्ल को हम लोग किसको कहते हैं? थार पारकर को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी जो थार पारकर नस्ल है गाय की, इसको सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है सुनंदिनी नस्ल है। तो दोस्तों सुनंदिनी एक गाय की नस्ल होती है, इसलिए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है। और दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आप लोगों के लिए मददगार लग रहा है तो। अगर नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है हिसार डेल उदाहरण है। तो दोस्तों हिसार डेल किसका उदाहरण है? हिसार डेल संकरण का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रश्न 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और देखिए दोस्तों प्रश्न 33 में पूछा गया है बकरी की गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो दोस्तों बकरी की गर्भावस्था 150 दिनों की होती है, ठीक है दोस्तों। और आगे पूछा जा रहा है गिल्ट शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों गिल्ट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जवान मादा सुअर के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी यंग फीमेल पिग के लिए हम लोग गिल्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए, आगे 25 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो बोस टैरस होता है, और बोस इंडिका जो होता है वो इंडियन भारतीय गाय के वैज्ञानिक नाम होते हैं, इसलिए प्रश्न 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा गया है BQ, यह एक रोग है, ये किस में होता है और किसके द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, तो जो BQ नामक रोग है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसलिए 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी बैक्टीरिया। और आगे पूछा जा रहा है रोमंथी पशु के अमाशय के तृतीय भाग को कहते हैं दोस्तों। रोमंथी पशु के अमाशय के तृतीय भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? ओमेजम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रश्न 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और देखिए दोस्तों आगे पूछा जा रहा है हॉग कलरा किसके कारण होता है? दोस्तों हॉग कलरा नामक जो बीमारी सुअरों में पाया जाता है यह वायरस जनित बीमारी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। कोरिडेल एक नस्ल है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़ की नस्ल है कोरिडेल। मादा सुअर के बच्चा देने को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैरोइंग होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। टाप शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर भेड़ा हेतु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। वेदर शब्द का प्रयोग होता है, तो क्या होता है इसका प्रयोग? ऑप्शन डी, कैसा हेतु, कैस्ट्रेटेड नर भेड़ हेतु जो है वेदर शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, और देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न है इसको समझने लायक प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है बेकन शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों बेकन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेकन शब्द सूखे मीट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी जो मीट होता है मीट के सूखे हुए अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बेकन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों पूछा गया टोगन वर्ग एक नस्ल है, तो दोस्तों टोगन वर्ग किसकी नस्ल है दोस्तों? तो टोगन वर्ग एक भेड़ की नस्ल है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और आगे देखिए दोस्तों पूछा गया करण स्विस गाय की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो दोस्तों जो करण स्विस गाय की उत्पत्ति हो करनाल में हुई है, क्योंकि इसको क्रॉस करा करके विकसित किया गया है
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते देखते यहाँ 46 नंबर प्रश्न पर चले आए हैं, और इस प्रश्न में पूछा गया नगौरी गाय नस्ल पाई जाती है। तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? नगौरी गाय जो है वो जोधपुर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और आगे पूछा जाए होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की उत्पत्ति जो है वो हॉलैंड में हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे पूछा जा रहा है गाय की सबसे अच्छी देसी दुधारू नस्ल है। तो दोस्तों जो गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली देसी नस्ल वो कौन है? वो साहिवाल है। ठीक है दोस्तों, जो कि देसी भी है और सबसे अधिक दूध देती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्लोस्ट्रीडियम पराफिरेंजिस एक कारक एजेंट है। तो दोस्तों ये किसका कारक एजेंट है? ये ऑप्शन बी, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब मिट चुका है, और इधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जोन डिजीज। ठीक है दोस्तों, यानी जोन डिजीज का ये एक एजेंट कारक एजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो दोस्तों पश्मीना ऊन किनसे प्राप्त होता है? चेंगथांगी से। ठीक है दोस्तों, ये एक भेड़ की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, यानी पश्मीना ऊन चेंगथांगी नामक भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे पूछा गया है मिल्क फीवर है। तो दोस्तों मिल्क फीवर क्या है? मेटाबॉलिक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, यानी ये मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है शहर के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल है। तो दोस्तों शहर के लिए उपयुक्त जो बकरी का नस्ल है वो बर्बरी होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। और आगे 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया जर्सी गाय की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इंग्लैंड के जर्सी द्वीप में जर्सी गाय का उत्पत्ति हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखें, उससे पहले आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज का जो प्रश्न है वो उतना कठिन नहीं दिया है। अगर जो लड़के जो छात्र किताब को पढ़े होंगे गहराई से जा करके, वो इन सभी प्रश्नों का हल आसानी से कर दिए होंगे, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। और देखिए आगे प्रश्न में पूछा गया है बकरी की द्विकाजी नस्ल है। तो दोस्तों बकरी की जो द्विकाजी नस्ल है वो कौन है? इनमें से वो जमुनापारी नस्ल है जो बकरी का, वो द्विकाजी नस्ल। ठीक है दोस्तों, यानी डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट इज जमुनापारी। ओके, और आगे दोस्तों देखा जाए तो आगे पूछा जा रहा है बकरी के मांस को कहते हैं। तो दोस्तों बकरी के मांस को मटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग साधारण तौर पर मटन बार बार सुने भी होंगे और मटन खाए भी होंगे, तो बकरी के मांस को मटन कहते हैं। और देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में जुगाली न करने वाले पशु हैं। तो दोस्तों गाय बैल जुगाली करते हैं, भैंस जुगाली करते हैं, बकरी भी जुगाली करती है, और सुअर जो है वो जुगाली नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, और आगे देखिए दोस्तों बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है दिल्ली भैंस को खाली स्थान भी कहते हैं। तो दोस्तों दिल्ली भैंस को मुर्रा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं 58 प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों देखिए 58 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है एक विलेज स्कीम प्रारंभ हुई थी, की विलेज स्कीम प्रारंभ हुई थी। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है KEY, यानी की विलेज स्कीम वाज स्टार्टेड इन, तो 1952 में, यानी 1952 में की विलेज स्कीम का प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आगे और 59वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और आगे पूछा गया है वर्डिजो कस्ट्रेटर क्या है? तो दोस्तों वर्डिजो कस्ट्रेटर जो है वो एक कस्टेशन उपकरण है। ठीक है दोस्तों, यानी 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, और देखिए दोस्तों आगे पूछा जा रहा है IARI नई दिल्ली में शिफ्ट हुआ, यानी दोस्तों IARI जो है वो दिल्ली में कब शिफ्ट हुआ? तो वो हुआ 1936 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और ठीक इसी तरह के आने वाले परीक्षाओं के सही उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।